नेक्स्ट मेरे पास सेकेंड चैप्टर है, दैट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो लेट अस सी इट्स डेफिनेशंस एंड देन वी विल सी कैसे हम लोग जो क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशंस। तो लेट अस सी एन एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइप। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन, तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वेयर दिस पी एक्स एंड क्यू एक्स, so these two are the polynomials। so rational टाइम्स में जैसे हम लोग रैशनल नंबर्स लिखते हैं कि पी अपॉन क्यू टाइप में, उसी टाइप से अगर मैं कुछ पोलिनोमियल लिख रहा हूँ, ऊपर पोलिनोमियल न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल, तो इस टाइप को एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन या फिर रैशनल फंक्शंस। तो दिस इज ए रैशनल फंक्शन हियर। तो नाउ देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रैशनल फंक्शंस है हमारे पास। फर्स्ट वन रैशनल फंक्शन एंड द सेकेंड, टू टाइप्स के हमारे पास रैशनल फंक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड द प्रॉपर रैशनल फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पे जो डिग्री देखनी है मुझे पी एक्स पॉन क्यू एक्स की, अगर मैंने पी एक्स पॉन क्यू एक्स को देखा और अगर पी एक्स की मेरे पास जो डिग्री है अगर वो लेस देन है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, से लाइक से मैंने लिखा यहाँ पे से x plus 1 and divided by x square plus 2x plus 1, और सेकंड मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, से मैंने लिखा x square plus 1 divided by, there it is x plus 1। now let us see first of all improper rational function, if the degree of the px, तो ये मेरे पास न्यूमिनेटर वाली पॉलिनोमियल्स है, उसकी डिग्री अगर मेरे पास डिनोमिनेटर वाली जो पॉलिनोमियल क्यू एक्स है उससे ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में क्या होगा कि न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फर्स्ट वाले केसेस में देखो, ऊपर वाले की डिग्री कितनी है 1, तो यहाँ पे इस वाली टर्म की डिग्री है 1, तो इस वाले नीचे वाली टर्म की डिग्री है 2, तो ये जो ऊपर वाली टर्म की डिग्री नीचे वाली से लेस है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में देखें तो ऊपर की डिग्री है 2 और नीचे डिग्री है 1, तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो अगर जो न्यूमिनेटर है ऊपर वाली टर्म की डिग्री नीचे वाली की टर्म की डिग्री से ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। तो ये मेरे केसेस में ये वाला जो है इम्प्रॉपर है, तो दिस इज इम्प्रॉपर। क्लियर? तो यहाँ पे ये मेरे पास इम्प्रॉपर जो है बनता है, तो दिस इज इम्प्रॉपर हेयर। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन कौन सा होगा? इन केस मेरे पास जो न्यूमिनेटर है पी एक्स पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से लेस है, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जब फर्स्ट वाली जो एग्जाम्पल है इसमें x प्लस 1 है, इसकी डिग्री कितनी है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो दिस इज ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इस वजह से मेरे पास टू टाइप्स के जो रैशनल फंक्शंस होते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इन केस मेरे पास डिग्री जो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से अगर ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर, और अगर उसकी डिग्री लेस है तो हम लोग बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सो जो प्रॉपर रैशनल फंक्शंस हैं इनको हम लोग नेक्स्ट जो है और सिंपल जो है पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे और उसको बोलेंगे partial fractions decomposition। so the process of decomposing a rational functions, तो कोई भी अगर मुझे रैशनल फंक्शन गिवन है तो अगर मैं उसको डिकम्पोज करता हूँ इनटू द सिंपल फ्रैक्शंस, अगर सिंपल फ्रैक्शन में उसको मैं डिकम्पोज करता हूँ जिसमें कि मेरे पास जो फैक्टर्स होंगे वो सिंपल्स होंगे, जिसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर सिंपल्स होंगे, तो उसको बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। तो यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी गिवन रैशनल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे जो है पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे जिनको हमें माइंड में रखना है। स्टेप नंबर 1, अगर गिवन फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर है, मैंने पहले बताया कि इम्प्रॉपर कौन सी होती है जिसमें कि डिग्री जो है वो ज़्यादा हो। इन केस वो डिग्री ज़्यादा है या फिर
उसकी डिग्री इक्वल है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले केसेस में देखा, ये देखो सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में इसकी डिग्री एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर की डिग्री जाता है, इनकेस वो इक्वल हो तब भी। तो अगर मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो मेरे पास इम्प्रॉपर है, तो मैं उससे सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा प्रॉपर में। तो मुझे सबसे पहले उसको प्रॉपर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग। लेट अस सी कैसे इसको करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने मेरे पास ये फ्रैक्शंस गिवन है मेरे पास, से दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, से हियर इट इज एक्स प्लस 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस फ्रैक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूं। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, दिस इज एक्स टाइम्स एक्स इंटू एक्स गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस कैंसिल फ्रॉम हेयर, सो दिस बिकम्स अ माइनस एक्स प्लस 1। लेकिन स्टिल जहाँ पे x प्लस 1 है तो मैं इसको x से और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1 से, तो मल्टीप्लाइंग बाय 1, तो ये बनेगा यहाँ पे x प्लस 1। फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, मैंने इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो मैं जब डिवाइड करता हूँ x टाइम्स गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर एक्स के साथ कट जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। अभी भी क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, एक्स के जो जो मेरे पास रिमाइंडर है इसकी डिग्री कितनी है 1, तो यहाँ पे जो डिविडेंट है वो उसकी डिग्री भी 1 है, तो मैं अभी भी इसको 1 डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स एक्स प्लस 1। अब मैं साइन चेंज नहीं करूंगा, ऐड करूंगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा ये कैंसिल आउट एंड हियर इट इज 2। तो इस वजह से मैं अपने इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज 2 टाइम्स प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास x प्लस 1। पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, इरेज करता हूँ मैं इसको। तो ओके, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले देखो ऊपर मेरे पास जब मैंने x प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास x प्लस 1 इसका क्वेश्चन निकला है, 2 मेरे पास रिमाइंडर निकला है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1। तो इस वजह से जब भी मेरे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस होगी मैं उसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन से कन्वर्ट करूंगा बाय डिवाइडिंग इट। तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि जब भी हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है अगर उसमें इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस है तो मैं उसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा बाय डिवाइडिंग इट। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो अब मेरा जो क्वेश्चन होगा सबसे पहला स्टेप यही होगा कि जो भी इम्प्रॉपर है उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करें। स्टेप नंबर सेकंड देखते हैं कि नेक्स्ट उसमें क्या होगा। स्टेप नंबर सेकंड, जब डिनोमिनेटर होगा तो हम लोग उसको इरिड्यूसिबल फैक्टर्स में फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज होने के बाद अगर मेरे पास लीनियर फैक्टर बनता है, फॉर एग्जांपल x माइनस ए डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन में टर्म आएगी वो आएगी a डिवाइडेड बाय x माइनस ए। इन केस ये जो फैक्टर है जो 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, फॉर एग्जांपल x माइनस ए स्क्वायर अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन में टर्म्स आएंगी 2 टर्म्स आएंगी, a डिवाइडेड बाय x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी स्क्वायर। तो नोट करें यहाँ पे अगर मेरे पास लीनियर फैक्टर जो है वो रिपीट कर रहा है तो मेरे पास 2 टर्म्स इसमें आएंगी, a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 3 अगर मेरे पास फैक्टर रिपीट कर रहा है, अगर 3 टाइम्स होगा तो ये बनेगा a अपॉन, यहाँ पे बनेगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस फिर यहाँ पे b अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस एक और टर्म आ जाएगी यहाँ पे प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब। तो इस वजह से अगर लीनियर फैक्टर्स हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए उसमें लीनियर फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं और उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहा है, तो नेक्स्ट मैं क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करूंगा। अगर लीनियर है तो ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बनेगा, न्यूमिनेटर में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर फैक्टर लाइक ए एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में वही क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास है अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर मान लीजिए आ गया मेरे पास, जैसे मैं लिख रहा हूँ से दिस इज एक्स
एक्स प्लस वन, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो ऊपर क्योंकि इसकी डिग्री नोमिनेटर के डिनोमिनेटर से लेस है तो ये प्रॉपर है, तो फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे हो गया, क्योंकि इसमें जो न्यूमिनेटर की डिग्री है डिनोमिनेटर से लेस है, तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि मुझे उसकी डिग्री को लेस करना। अब इसमें फर्स्ट स्टेप नहीं लगेगा। स्टेप नंबर सेकंड, मुझे इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वन के और फैक्टर नहीं हो सकते लीनियर, क्योंकि दिस इज ए क्वाड्रेटिक। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस पे से अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो तब मेरे पास क्या बनता है, न्यूमिनेटर में लीनियर फैक्टर लिखेंगे। जबकि हमारे पास जब लीनियर फैक्टर है तो हम लोग न्यूमिनेटर में क्या लिख रहे थे, हम लोग न्यूमिनेटर में कांस्टेंट लिख रहे थे। अगर लीनियर फैक्टर है तो कांस्टेंट नोमिनेटर में आएंगे, और अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो नोमिनेटर में मेरे पास लीनियर फैक्टर आएंगे। इस वजह से हम लोग जो गिवन फ्रैक्शंस है उसको चेक करेंगे कि क्या वो इम्प्रॉपर है या प्रॉपर। इन केस वो इम्प्रॉपर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में बाय डिवाइडिंग। तो डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी उसको मैं फ्रैक्शंस में चेंज करूंगा बाय यूजिंग दीज रूल। इसके बाद मुझे ए बी जो कांस्टेंट हमने लिखे हैं इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है, और दैट गिव्स अस द पार्शियल फ्रैक्शंस। लेट अस डू वन एग्जांपल हियर, रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो स्टेप नंबर वन क्या है, मुझे चेक करना है कि ऊपर वाले की डिग्री क्या नीचे वाले की डिग्री से कम है, या जाता है, या ग्रेट या इक्वल है। अब देखो इस केसेस में इसकी न्यूमिनेटर की डिग्री इसके इक्वल है, तो इट मीन्स कि ये मेरे पास प्रॉपर नहीं है, तो मुझे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग इट। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस। दिस कैन बी रिटन एज, तो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस बिकम्स द एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, वन मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। तो ये मेरे पास मेरा गिवन क्वेश्चन है। अब देखो इसकी डिग्री टू है और नीचे की भी डिग्री टू है, तो मुझे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व के साथ। तो जो मैं डिवाइड करूंगा वन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। ये सब्ट्रैक्ट होगा, साइन चेंज होंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस ये कैंसिल हो गया। माइनस थ्री प्लस सेवन तो फोर, दिस बिकम्स अ फोर एक्स। नेक्स्ट माइनस ट्वेल्व प्लस टू, तो दिस बिकम्स अ माइनस टेन हेयर। अब देखो फोर एक्स माइनस टेन की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से लेस है, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। इन केस अगर इसकी डिग्री से अब भी ज़्यादा होती तो हम लोग इसको और डिवाइड करते। तो हमें मेक श्योर हम लोग क्या करेंगे कि जो नोमिनेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अब मैंने डिवाइड करके इसको रिमाइंडर जो बचा है ये यहाँ पे इसकी डिग्री इस वाले से कम है, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिग्री टू है, तो यहाँ तक हम रुक जाएंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज, तो ये मेरे पास बन गया वन, वन क्या है इसमें, दैट इज क्वोशिएंट हियर वन, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना निकला फोर एक्स माइनस टेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स। तो यहाँ पे सेवन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, दिस इज नंबर वन हेयर। तो ये मेरे पास मेरा जो गिवन क्वेश्चन है उसको मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। अब मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसके कोरस्पॉन्डिंग में पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। तो नाउ फोर एक्स माइनस टेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। मैं फिर से इसको फैक्टर में कन्वर्ट करता हूँ, तो फोर एक्स माइनस टेन, ये जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर हैं एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एज इट इज। अब देखो डिनोमिनेटर को चेक करो, इसमें देखो इस लीनियर फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में टर्म आएगी ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, प्लस सेकेंड वाले के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास फ्रैक्शन आएगी बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर।
से दिस इज नंबर 2। अब मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सो दिस इंप्लाइज 4x माइनस 10 दैट्स इक्वल टू, ये दोनों टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 4 हेयर। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो b टाइम्स x माइनस 3 हेयर। दिस इज द नंबर 4, नंबर 3 सॉरी, so this is the number 3 here, 3। नेक्स्ट देखो, मुझे इसमें a और b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, और ये मेरे पास इसकी फ्रैक्शन निकल आएंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, a और b को? इसको कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर चेक करो, हियर इट इज x माइनस 3, सो पुट x माइनस 3 इन दिस इक्वेशन। तो पुट x को मैं 3 पुट करता हूँ। जब मैं यहाँ पुट करूंगा 3 4 सा 12, 12 माइनस 10, सो दिस इज 2 हियर, दैट्स इक्वल टू a x माइनस एक्स की जगह मैंने पुट किया 3, 3 माइनस 4, तो माइनस ए, सो दिस इज माइनस ए। अब जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा 3, सो दिस बिकम्स अ 0, सो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू क्या निकली है, ए इज इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली आप पुट करो एक्स को, सेकेंड वाला जो लीनियर फैक्टर है एक्स माइनस 4, तो यहाँ पे x 4 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन 3 में। तो जो मैं x को 4 पुट करता हूँ, दिस इंप्लाइज 4 इंटू 4 16 माइनस 10 6, दिस इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा दिस इज 0 हियर, और यहाँ पुट करूंगा 4 माइनस 3 1 b, सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 6 हियर। तो a की वैल्यू माइनस 2 आई है, b की वैल्यू 6 आई है। अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये मेरे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, और फिर 1 में पुट करेंगे। तो 1 और 2 को यूज करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास ये जो x माइनस 1, मेरा जो गिवन क्वेश्चन था x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4, इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन बनी है दैट्स इक्वल टू 1, ये वाला फैक्टर प्लस इसके क्या निकले, ये a, तो प्लस a कितना है, a इज माइनस 2, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। सो रेस करता हूँ, तो दिस बिकम्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस b, व्हाट इज b, 6, 6 डिवाइडेड बाय x minus 4. So this is a method how we can find the resolve the partial fractions. तो गिवन एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं, तो स्टेप्स इसमें माइंड में रखें। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 कि अगर जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल है, जहाँ उसके ग्रेटर है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में था। ऐसा करने के बाद हम लोग जो नीचे वाले डिनोमिनेटर होगा उसको फैक्टराइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी उसके फैक्टर गिवन थे, तो हमने इसी फैक्टर को इसमें इस्तेमाल किया। ऐसा करने के बाद जो लीनियर फैक्टर है उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास टर्म्स आती है, ऊपर में कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाय दैट लीनियर फैक्टर। इसमें 2 लीनियर फैक्टर थे, मैंने 2 टर्में लिखी हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने जो लीनियर फैक्टर से उनकी वैल्यू पुट की है, तो यहाँ से मैंने x को 3 पुट किया इस सिचुएशन में, तो मेरे पास b की वैल्यू निकली है एक ही, और अगर मैंने x को 4 पुट किया तो मेरे पास b की वैल्यू निकली है। तो इस वजह से मैंने a और b की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे पास इसकी फ्रैक्शन क्या बनी है, 1 प्लस इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर ये बनी है a डिवाइडेड दैट इज माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस 6 अपॉन x माइनस 4। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है, रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो स्टेप नंबर 1 मुझे चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है डेट इज 5x प्लस 1 और डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज 1 एंड द डिनोमिनेटर की डिग्री 2। तो ऊपर जो नोमिनेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है, दैट मीन दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो मुझे इसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इसको, क्योंकि इट इज ऑलरेडी इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टेप नंबर 2 होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करो, तो यहाँ मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ स्टेप नंबर 2 पे, तो ये बनेगा दैट्स इक्वल टू 1 मिनट, तो दिस इज इक्वल टू ये 5x प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब ये देखो ये इसके फैक्टराइज करते हैं तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे ये देखो प्लस का साइन है, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो जो माइनस का साइन आएगा, इसलिए ये प्लस का होगा
और ये माइनस का होगा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x+2। ये 9th क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे इसको फैक्टराइज किया जाता है, x-1। अब ये दो मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग जो है मैं अपनी पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकता हूँ। सो 5x+1 डिवाइडेड बाय x+2 x-1, दिस इज इक्वल टू, अब कोरस्पॉन्डिंग टू x+2 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे फैक्टर आएगा नोमिनेटर में कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय x+2, प्लस सिमिलरली सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे फैक्टर आएगा b डिवाइडेड बाय x-1। मुझे यहाँ पे इस a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने लिए, और दैट बिकम्स आवर पार्शियल फ्रैक्शन। अब इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यूज ऑफ a और b को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो लेट अस दिस नंबर 1, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये यहाँ पे x+2 x-1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इंप्लाइज 5x+1, ये टर्म यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो तो x+2 तो कैंसिल हो जाएगा। सो a टाइम्स x-1 यहाँ पे बच गया, प्लस b। अब जब ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो x-1 कट जाएगा, तो x+2 इंटू x+2, दिस इज नंबर 2। अब देखो मुझे a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट करूंगा, ये मुझे मेरे पास 0 निकलेगा, और यहाँ से b की वैल्यू निकलेगी। फिर मैं x को यहाँ से -2 पुट करूंगा, तो यही वाले जो लीनियर फैक्टर है मुझे इसमें पुट करने हैं। तो मैंने पुट किया, पहले पुट x इज इक्वल टू 1। जब मैं पुट करता हूँ यहाँ पे x को 1 पुट किया, 5 + 5 6, दैट्स इक्वल टू, जब यहाँ पुट करूंगा दिस बिकम द 0, और प्लस b, यहाँ पे पुट किया 1 + 2 तो 3, दिस इंप्लाइज b की वैल्यू मेरे पास निकली है 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू, ये यहाँ से x को -2 पुट करता हूँ, तो माइनस मैंने 2 पुट किया, तो दिस बिकम्स, जब मैं यहाँ पुट करूंगा 5 इंटू -2 तो -10 + 1, दिस इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो x को पुट किया मैंने -2 -1, तो दिस बिकम्स -3 टाइम्स a, दिस इंप्लाइज -10 + 1 तो -9, दिस इज इक्वल टू -3 टाइम्स a, दिस इंप्लाइज ये कट जाता है, तो a इज इक्वल टू 3। तो इसमें से मेरे पास b की जो वैल्यूज निकली है वो 2 निकली है, और a की जो मेरे पास वैल्यूज है वो 3 निकली है। अब मैं इनको पुट कर देता हूँ 1 में, पुट इन 1। जब मैं 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बनी है, a की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय x+2 प्लस वट इज b 2, तो 2 डिवाइडेड बाय x-1। तो इस पेज से ये मेरे पास इसकी जो है पार्शियल फ्रैक्शन बनी है, 5x+1 डिवाइडेड बाय x+2 x-1, दिस इज इक्वल टू दिस।